हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। होपफुली बेटा आप सब बहुत ही अच्छे से होगे। कल हमने जब पहला लेक्चर डिस्कस करा था तो मोस्टली पार्ट इंट्रोडक्शन का था। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि जो फर्स्ट पार्ट ऑफ योर सिलेबस, फर्स्ट चैप्टर ऑफ योर सिलेबस, उसमें पहला चैप्टर है बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। बेटा बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में स्टार्टिंग में कुछ कॉमन चीज़ें हैं जो आपको वैसे आनी चाहिए, नहीं है तो आप इनको कहीं से स्टडी कर लो। जैसे what is the scope of chemistry, why we study chemistry, why do we study chemistry, what is the importance of chemistry, what is the scope of chemistry in our life, in the different fields of life, agriculture field, in field of luxury, in field of different industries, in field of defense, in field of medicines. There are so many fields in field of technology. क्या क्या इम्पोर्टेंसेस हैं, क्या क्या एडवांटेजेस हैं, और केमिस्ट्री की ग्रोथ के साथ जितना हमें फैसिलिटीज़ प्रोवाइड हो रही हैं उतने ही कुछ उसके जो है हार्मफुलनेस भी है। ठीक है, नुकसान भी है, प्रॉब्लम्स भी हैं। वो कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं? इट्स जस्ट लाइक एन ऐसे, जैसे आप छोटी क्लासेस में ऐसे लिखते हो। ठीक है, नाउ इन द सेकेंड पार्ट ऑफ द फर्स्ट चैप्टर मैटर, कल मैंने आपको मैटर के बारे में डिस्कशन बताया था कि मैटर क्या है, इसका क्लासिफिकेशन, सॉलिड, लिक्विड, गैस। मैटर इज एनीथिंग विच कैन ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास। Physical classification mentions the states of matter, solids, liquid, gases. Two new terms, plasma and BE condensate. Plasma, BE condensate, BE बोस आइंस्टाइन, कोलकाता के एक साइंटिस्ट थे सत्येंद्र बोस। उन्होंने आइंस्टाइन की एक स्टडी जो थी उसको फर्दर स्टडी करके उसके बारे में कंसेप्ट दिया था, और उसमें से एक नई स्टेट ऑफ मैटर निकल के आ गई, दैट इज द बीई कंडेंसेट। डिटेल में बताता हूँ क्या है। केमिकल क्लासिफिकेशन, प्योर एंड इम्प्योर मिक्सचर। प्योर फॉर्म कंसिडर एलिमेंट्स, कंपाउंड्स, एलिमेंट्स, मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलाइट्स, कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। मिक्सचर हैज होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। ठीक है, ये तो बेटा इसका क्लासिफिकेशन है, लेकिन जब आप इसके क्लासिफिकेशन को डिटेल स्टडी करोगे, वैसे तो ये छोटी क्लासेस का पार्ट है, बट फिर भी बिकॉज इन टर्म्स के बिना आप आगे कुछ भी नहीं समझ पाओगे, लर्न करना पड़ेगा। मेरा टारगेट है केमिस्ट्री को लर्न ना किया जाए, अंडरस्टैंड किया जाए। तो स्टार्टिंग है V+1 है। ठीक है, बहुत आगे जाने से पहले इन छोटे छोटे टर्म्स को अगर हम डिस्कस कर लें, शायद आपने सुन तो पहले से ही रखे हैं। डू यू नो अबाउट एटम, एलिमेंट, मोलिक्यूल्स, कंपाउंड्स, मिक्सचर। मैं आज आपको एक हैंड रिटन नोट्स असाइनमेंट दे रहा हूँ, उससे मुझे इनकी डेफिनेशन भी चाहिए प्रॉपर। वर्ड्स छोटे छोटे हैं, आपको बोलो सर ये कौन सी बड़ी बात हुई, एटम की डेफिनेशन पूछ रहे हो आप, लेकिन इसका जानना जरूरी है। एटम और एलिमेंट में फ़र्क क्या है, एलिमेंट और मोलिक्यूल में फ़र्क क्या है, किसको हमने मोलिक्यूल कहना है। जैसे कुछ लोग कह देते हैं कार्बन मोलिक्यूल। ठीक है, तो कार्बन मोलिक्यूल फॉर्म में होता है कि नहीं होता है, एलिमेंट है, मोलिक्यूल है, क्या है ये। कंपाउंड्स, हम कहते हैं जी हमारे पास लाइक हाइड्रोजन कंपाउंड है, तो हाइड्रोजन क्या कंपाउंड है या नहीं है, कब बोलना है कब नहीं बोलना है। तो मिक्सचर, कुछ नए टर्म्स मैंने यहाँ पे ऐड करे, अगर आप देख पा रहे हो। एलोट्रॉप्स, पॉलीमॉर्फ्स, एलोट्रॉप्स तो आपने सुन रखा है, पॉलीमॉर्फ्स न्यू वर्ड है, शायद पता ना हो। आइसोमॉर्फ्स क्या होते हैं, डेलिक्वेसेंट क्या है, हाइग्रोस्कोपिक क्या है। तो ये कुछ नए टर्म्स हैं जो इस चैप्टर में ही नहीं बल्कि आगे केमिस्ट्री में हमें हेल्प करेंगे। सो फिजिकल क्लासिफिकेशन में ये चीज़ें आप जानते हो। सॉलिड, लिक्विड, गैसेस क्या है। मेरी तरफ से आप एक क्वेश्चन लिखने की कोशिश करना घर पे, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस में कंपैरिजन। ठीक है, करेक्टरिस्टिक्स 5, 7, 8, 10 पॉइंट्स जितने भी आपको आ सके। नाउ व्हाट इज प्लाज्मा। बेटा प्लाज्मा एक फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर है। प्लाज्मा इज ऑल्सो नोन एज सुपर हीटेड स्टेट ऑफ द मैटर। जैसे सपोज करो कोई सब्सटेंस सॉलिड है, मान लीजिए हाइड्रोजन है, मैंने बहुत लो टेम्परेचर पर ले रखा है, इट इज़ अ सॉलिड एट वेरी लो टेम्परेचर। जब मैंने उसको हीट करा तो वो लिक्विड बना, और हीट करा तो वो गैस बन गया। अब अगर आप गैस के बाद फर्दर हीट करोगे तो क्या होगा, वो गैसियस फॉर्म ही रहेगी, लेकिन एक स्टेट ऐसी आएगी जब हाइड्रोजन आयोनाइज्ड हो जाएगी, H2, and it loses its electrons. That state known as superheated state of the matter. So plasma is what? The answer is na. Plasma defined as superheated state of the matter. Basically, it's a gaseous mixture
ऑफ आयंस, गैसियस आयंस एंड इलेक्ट्रॉन्स। मतलब इतना ज़्यादा टेम्परेचर होता है कि वहाँ पे कोई भी सब्सटेंस गैस फॉर्म के अलावा इलेक्ट्रॉन्स भी उसके निकल के बाहर आ जाते हैं। दैट स्टेट इज नोन एज व्हाट? प्लाज्मा। जैसे मैं कहूँ व्हाट इज द स्टेट ऑफ मैटर ऑन द सन, हम यहाँ से पढ़ते हैं, कुछ लोग कह देते हैं कि सन पे जो मैटर है दैट इज इट्स अ गैसियस स्टेट। गलत है। सन पे जो मैटर है इट इज़ अ प्लाज्मा, क्योंकि ये गैस से भी कहीं ज़्यादा हाई टेम्परेचर। व्हाट इज द स्टेट्स ऑफ मैटर इन द अपर मोस्ट पार्ट ऑफ अवर एटमॉस्फेयर? सनलाइट, कॉस्मिक लाइट जहाँ डायरेक्ट आती है हमारे अपर मोस्ट पार्ट में, वहाँ पे मैटर कौन सी फॉर्म में है? गैसेस। हम आप वहाँ पे एक और गैसेस से भी बेटर वर्ड यूज कर सकते हैं, प्लाज्मा, क्योंकि वहाँ पे जो मैटर है गैसियस आयोनाइज्ड फॉर्म में, सुपर हीटेड स्टेट ऑफ द मैटर। सिमिलरली इफ एनी सब्सटेंस इज कूल्ड, मान लीजिए अपने पास वाटर है, ठीक है, लिक्विड है रूम टेम्परेचर पर, आपने टेम्परेचर कम करा, 0 डिग्री पे आ गया, आपने देखा कि वाटर आइस बन गया 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर। फिर 0 डिग्री सेंटीग्रेड से आप और नीचे गए, -20, -30, -40, -100, वाटर क्या सॉलिड है? सॉलिड ही रहेगा, आइस फॉर्म में ही रहेगा। लेकिन जब ये बहुत ज़्यादा कूल्ड हो जाए, नियर टू द लोएस्ट टेम्परेचर, डू यू नो व्हाट इज द लोएस्ट टेम्परेचर? व्हाट इज पॉसिबल लोएस्ट टेम्परेचर? इट इज नोन एज एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, 0 केल्विन, -273.15, 0 केल्विन और -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड और 0 केल्विन, दिस टेम्परेचर इज कंसिडर्ड एज द लोएस्ट टेम्परेचर। और अगर आप किसी भी सब्सटेंस को, किसी भी चीज़ को इस टेम्परेचर के नियर, यहाँ तक पहुँचना तो इम्पॉसिबल है, ये तो आइडियल 0 टेम्परेचर है, एब्सोल्यूट 0, बट सपोज 0 केल्विन से पहले 5 केल्विन, 10 केल्विन, ठीक है, 2 केल्विन, यहाँ तक भी अगर आप किसी चीज़ को कूल्ड कर देते हो, देन दैट is the fifth state of matter, and it is nothing, it's a Bose-Einstein condensate. So these are the 5 states of matter. 3 states you have to study for their subjective, and these 2 states are only for your knowledge. So solid, liquid, gases, and gases के बाद superheated state, ionized gaseous mixture state, it is the plasma, and supercooled state of the matter is Bose-Einstein condensate. Now ये आप चीजें जानते हो। अब देखो जैसे वर्ड आ गया एटम। व्हाट डू यू मीन बाय एटम? एटम बेसिकली इज अ ग्रीक वर्ड। एटम इज कमिंग आउट फ्रॉम द ग्रीक वर्ड एटोमियो। एक वर्ड होता है ग्रीक में एटोमियो, यहाँ से आया है। इसको अगर मैं पंजाबी में कहूँ तो इसका मतलब है, इंग्लिश में कह लेता हूँ थोड़ा सा, इंडिविजुअल, और पंजाबी में कहें तो परम अणु, जिसको हम बोलते थे परमाणु। स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द मैटर अकॉर्डिंग टू डाल्टन, बाद में तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स भी आ गए, इन्होंने एटम। तो एटम को हम डिफाइन करेंगे, इट्स अ स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द मैटर, स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द सब्सटेंस, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द सब्सटेंस दैट कैन टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शंस। अदरवाइज इट इज नॉट अ स्मॉलेस्ट। इससे भी स्मॉलेस्ट पार्ट है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स। व्हाट इज एलिमेंट? यहाँ पे मैंने क्लासिफिकेशन में लिखा है एलिमेंट, ये प्योर पार्ट के अंडर है। एलिमेंट इज व्हाट? डिफाइंड एज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ द सब्सटेंस। इसकी डेफिनेशन में सबसे पहले आप डालो क्या? इट्स अ प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ द सब्सटेंस। एलिमेंट डिफाइंड एज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ द सब्सटेंस एंड मेड अप ऑफ लार्ज नंबर्स ऑफ single type of atoms. If you have one carbon, then it is only one atom. But if you have large number of carbon atoms, then overall the combination is known as element. An element can have large number of single type of so many number of atoms. Understand? So element is the purest form of the same type of atoms combination. Molecules you can say it is the smallest part that can exist freely, जो इंडिविजुअली एग्जिस्ट कर सकता है। that is the molecule made up of combination of 2 or more type of atoms. कंपाउंड को कैसे डिफाइन करोगे?
when two or more elements combine together, two or more elements combine together in the proper definite proportions, proper ratios, definite ratios known as compound. This is suppose carbon and oxygen combine together, they form carbon dioxide as a compound. When carbon and oxygen are elements, then it's a molecule. When carbon and oxygen are as a element, then CO2 as a compound. And if carbon and oxygen as a atom, then CO2 is a molecule. When atoms combine together, they form molecule. When elements combine together, they form compound. Mixture, नाम से ही पता लग रहा है mixture. It's an impure form of the substance. Mixture is what? When two or more substances in any random ratio you mixed up, then you get a mixture. When we add water and milk, we get a mixture. When we add water and salt, we get a mixture. When we add salt, sugar and water, we get a mixture. हाँ, यहाँ पे एक चीज़ है, जो ये मिक्सचर्स होंगे, ये बेटा दो टाइप के हो सकते हैं, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस. Homogeneous mixture, word homogeneous. Homogeneous mixture means the resulting mixture is uniform. The resulting mixture is in single phase. The resulting mixture is overall has uniformity, homogeneity. That means after mixing the mixing components, we can't identify, we can't separate them easily. Suppose देखिए, जैसे अगर मैं आपको कहूं कि आपने शुगर को वाटर में ऐड कर दिया, शुगर और वाटर दोनों अलग अलग कंपोनेंट थे, बट आफ्टर मिक्सिंग वी गेट होमोजेनियस सॉल्यूशन. आफ्टर मिक्सिंग वी कांट आइडेंटिफाइड वेयर इज द शुगर, वेयर इज द वाटर. होमोजेनियस. Salt and water homogeneous, oxygen and nitrogen homogeneous. But remember, air is not homogeneous. Do you know air? Air is not only mixture of nitrogen and oxygen. It also have dust. It also have smoke. It also have water vapors. It also have some other gases, some other impurities. But if we talk about the mixture of nitrogen and oxygen, this is the gaseous mixture. It can be considered as homogeneous, but basically air is considered as a heterogeneous. Heterogeneous means the mixing components can be detected after mixing. Mixing components can be separate easily, and the resulting solution is not uniform. The resulting solution can be filtrate, or when you stand out the mixture for some time, you get the components becomes different layer, forms different layers. Understand? So you have to identify which one is the homogeneous, which is the heterogeneous. Okay, इन पे भी क्वेश्चंस आते एग्जाम्पल बेस्ड, कंफ्यूज होते हैं बच्चे कि कैसे मतलब इनके हम आंसर करें. ओके, ना स्टेट्स ऑफ मैटर, इतनी चीजें हो गई. अभी टर्म्स देखो, एलोट्रॉप्स, आपने एलोट्रॉप्स के बारे में पढ़ा है छोटी क्लासेस में, ठीक है. एलोट्रॉप्स इज द प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट व्हेन एन एलिमेंट एग्जिस्ट इन द नंबर ऑफ फॉर्म्स एंड डिफर फिजिकली, but chemically it's same. That is the different forms of an element, different forms of an elements called allotropes. कार्बन के बारे में आप जानते हो, कार्बन के कितने फॉर्म्स आपने पढ़ रखे हैं? डायमंड, ग्रेफाइट, हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इनको. डायमंड, ग्रेफाइट, फुलरीन्स, कार्बन नैनोट्यूब्स, चारकोल, all these are what? These are allotropes of carbon. So different forms of an element known as allotropes. Another word, polymorphs. ये पहली बार सुनने में आता है, अभी प्लस वन में आप सुनते हो, शायद किसी ने पहले ना सुना हो. Polymorphs is similar for compounds as allotropes for elements. नहीं समझे? जैसे बेटा एलिमेंट्स के केस में allotropes होते हैं, an element can exist in the number of forms.
कार्बन के जैसे डायमंड, ग्रेफाइट, फुलरीन्स, एलोट्रॉप्स है, वैसे किसी कंपाउंड के भी एक से ज़्यादा फॉर्म हो सकते हैं. द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ अ कंपाउंड which differ physically but chemically both are same are called polymorphs. For example, zinc sulfide exists as woodsite and zinc blend. दोनों का ही फॉर्मूला ZnS है, बट ये फिजिकली डिफरेंट है. इनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, इनकी ज्योमेट्रीज, इनके स्ट्रक्चर्स, ठीक है, ये डिफरेंट है. तो जब किसी कंपाउंड एक से ज़्यादा फॉर्म में एग्जिस्ट करता है तो वो उसके पॉलीमॉर्फ्स कहलाते हैं. और जब कभी कोई एलिमेंट के एक से ज़्यादा फॉर्म मिलते हैं, जैसे ये डायमंड, ग्रेफाइट, fullerenes, then these are the allotropes of carbon, these are the polymorphs of ZnS. Polymorphs मतलब एक से ज़्यादा फॉर्म्स, रूप, बहुरूपिया, आपने नाम सुना होगा. So more than one forms of a compound are polymorphs, more than one forms of an element called allotropes. I think understand कर गए होगे. Okay, ऐसे ही अगर मैं आपको कैल्शियम कार्बोनेट के एग्जांपल दूं, कैल्शियम कार्बोनेट एग्जिस्ट इन फॉर्म ऑफ कैल्साइट एंड लाइमस्टोन. केमिकली बेटा दोनों का फॉर्मूला सेम है, बट इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग है. इनके स्ट्रक्चर्स, उनके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ज्योमेट्रीज, ठीक है, डेंसिटीज, पैकिंग, कॉल्ड पॉलीमॉर्फ्स. नाउ व्हाट इज आइसोमॉर्फ्स? ये भी एक नया वर्ड है, पहले आपने नहीं सुना. आइसोमॉर्फ्स वर्ड इज यूज्ड जनरली फॉर सिमिलरिटी. When two or more compounds have similar structure, similar number of water molecules, similar total number of atoms, similar geometries, similar internal arrangement, but compounds are different. यहाँ पे आपको डाउट आ सकता है आइसोमेरिज्म, कि आइसोमेरिज्म और आइसोमॉर्फ्स क्या है. आइसोमेरिज्म इज द डिफरेंट थिंग, वी विल डिस्कस लेटर. इसके साथ ही कर दूंगा ताकि डाउट क्लियर हो जाए. बट व्हाट इज द आइसोमॉर्फ्स? आइसोमॉर्फ्स डिफाइंड एज द टू और मोर compounds which have similar structures, similar number of atoms, similar geometries. For example, ZnSO4 dot 7s2o is isomorphs of MgSO4 dot 7s2o. Alums, do you know alums? Different alums are isomorphs. इन दोनों में आप देखो, दोनों में टोटल नंबर ऑफ एटम्स सेम है, टोटल नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स सेम है, और इन दोनों के अरेंजमेंट और ज्योमेट्रीज भी सेम है. लेकिन कंपाउंड्स अलग अलग हैं. अलग अलग कंपाउंड्स में सिमिलरिटी की वजह से ये दोनों कहलाएंगे आइसोमॉर्फ्स. एलम्स का मैंने नाम लिया यहाँ पे, आप जानते हो एलम्स? K2SO4, Al2SO4 whole thrice, 24S2. This is the potash alum. एंटीसेप्टिक होता है. और अगर मैंने K और एल्यूमिनियम की जगह चेंज कर दिया तो कोई दूसरे एलम बन जाएगा, दूसरे कंपाउंड बन जाएगा. Then this one and another one, both are what? Isomorphs. Now these two terms, deliquescent and hygroscopic, these words are related with the tendency of absorption of water or moisture. जब कभी कोई सब्सटेंस एनवायरनमेंट से या कहीं से भी मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेता है और वेट हो जाए, एब्जॉर्ब एंड वेट, इट इज हाइड्रोस्कोपिक. और एब्जॉर्ब करने के बाद अगर वो सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाए, एब्जॉर्प्शन ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम द सराउंडिंग एंड बिकम्स वेट, इट इज हाइड्रोस्कोपिक. Adsorption of the moisture from the surrounding and becomes wet and turns into the solution, it is deliquescent. Absorption tendency of water, जो पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है एटमॉस्फेयर से, जैसे नमक है. आप देखते हो NaCl को अगर रेनी सीजन में रखें, बरसात के टाइम में नमक को रखो, खुला रख दो थोड़ी देर के लिए, इट बिकम्स वेट.
It has tendency to absorb moisture from the surrounding and becomes wet as well as turns to the solution. ठीक है, so these two terms related with the absorption of water. बस थोड़ा सा ही फर्क है, अगर कम अमाउंट में एब्जॉर्प्शन हो तो हाइड्रोस्कोपिक और ज़्यादा एब्जॉर्प्शन हो तो डेलिक्वेसेंट कहना है. These are some basic terms related. मैं इनके नोट्स आपको भेज रहा हूँ, वो नोट्स रीड करो और फिर एक एक असाइनमेंट दे रहा हूँ आपको. बेसिक असाइनमेंट है, प्लीज़ लिखने की कोशिश करना. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम है. अगर आपको ये बेसिक टर्म्स क्लियर हो गए, मैं डायरेक्ट उठा सकता हूँ मेन टॉपिक. ठीक है, कुछ बच्चों ने जो थोड़ा बहुत पढ़ रखा होगा शायद पिक भी कर ले, बट यहाँ पे एक से एक इंटेलिजेंट बच्चा भी पिक नहीं कर पाएगा जब तक उनको बेसिक टर्म्स की डेफिनेशन और डिफरेंस नहीं पता. 99.9% बच्चों को ये नहीं डिफरेंस पता होता कि एटम और एलिमेंट और मॉलिक्यूल एंड कंपाउंड्स. ठीक है, कंपाउंड एंड मिक्सचर और कंपाउंड में फ़र्क क्या है, मिक्सचर में भी हेट्रोजीनियस होमोजीनियस में फ़र्क क्या है. तो मैंने थोड़ा सा करा है डिस्टिंग्विश, आप उसको रीड आउट करो एंड देन वी शिफ्ट टू द नेक्स्ट टॉपिक. बट इसको बहुत ध्यान से पहले लिसन करना, क्योंकि मैंने काफ़ी स्पीड से बोला है, सारा कुछ वीडियो है और मैं टेक्स्ट भी दे रहा हूँ, उसको रीड करना. उसके बाद एक असाइनमेंट दे रहा हूँ, सब्जेक्टिव भी कुछ क्वेश्चन है उसमें, कुछ ऑब्जेक्टिव भी है. ठीक है, ताकि आपके डाउट्स क्लियर हो. एंड देन कल फिर मैं कोशिश करता हूँ कि आपको मैं सारे बच्चों को जूम ऐप पे लेकर के पॉइंट टू पॉइंट ऑनलाइन डिस्कशन कर देंगे असाइनमेंट का. ठीक है, कल हम ऑनलाइन डिस्कशन करेंगे. आप कोशिश करना 5 o'clock के नियर फ्री रहना. मैं 5 o'clock पे आपको जूम एप्लीकेशन का एक लिंक भेजूंगा, उसको ओपन करेंगे, फिर हम लाइव इंटरेक्ट करेंगे और तब मुझे पता लगेगा कि आपको कुछ मेरा समझ आ रहा है, कुछ हम इंटरेक्ट कर पा रहे हैं कि नहीं. क्योंकि अभी मेन प्रॉब्लम तो ये भी है कि आपके पास बुक्स नहीं है. ठीक है, तो करते हैं. ठीक है, मिलते हैं कल. थैंक यू वेरी मच. बहुत ही स्मूथली ध्यान से, जैसे मैंने आपको कहा, पहले लेक्चर सुनना और उसके बाद फिर नोट्स रीड करना, या नोट्स रीड करके लेक्चर सुनना और उसके बाद फिर वो असाइनमेंट ट्राई करना. मोर देन 50% मुझे उम्मीद है कि आप कवर अप कर जाओगे. थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच.